हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी इटावा के एक छोटे से गांव में 5 साल का बच्चा अचानक चिल्ला कर उठता है, मुझे मत मारो, मैंने पैसे दे दिए थे। माँ बाप सोचते हैं सपना है, लेकिन जब बच्चा बार बार एक ही जगह और अपने पिछले जन्म की हत्या की कहानी बताने लगता है, तो एक बंद हो चुका मर्डर केस फिर से खुलता है और जो सच सामने आता है वो पुलिस को भी हिला देता है। दोस्तों, मैं सच्ची घटनाओं पे आधारित ही कहानियां आप लोग को इस वीडियो के जरिए लेके आती हूँ। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। ये सच्ची घटना है। इटावा के पास एक गांव में जन्म हुआ आरव, काल्पनिक नाम है, हम रियल नाम नहीं बोल सकते। 2 साल की उम्र से ही वो अपनी माँ का पिता को असली मम्मी पापा नहीं मानता है। कहता है, मेरा घर शहर में है, मैं दूध की डेयरी चलाता था। 3 साल की उम्र में उसने कहा, मुझे गोली मारी गई थी, मेरे दोस्त ने ही। उसके शरीर पर एक जन्म का निशान था, ठीक वही जगह जहां उसने गोली लगने की बात बताई। एक दिन बच्चा जिद करता है, मुझे मेरे घर ले चलो। परिवार उसे लेकर इटावा शहर जाता है और बिना बताए वो एक गली पहचान लेता है। एक बंद पड़ी डेयरी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, कहता है, यही मुझे मारा था। अब तक परिवार डर चुका था। गांव वालों को पता चलता है यहाँ 6 साल पहले एक डेयरी मालिक का मर्डर हुआ था, जिसका केस आज तक अनसुलझा था। पहले तो पुलिस ने मजाक समझा, लेकिन जब बच्चे ने कहा, मुझे राजू ने बुलाया था पैसे लेने के बहाने, पीछे से गोली मारी, लाश को नहर के पास फेंका, तो केस की फाइल निकाली गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वही गोली का निशान, वही लोकेशन, वही नहर। अब पुलिस भी हैरान थी। बच्चे को कई लोगों के बीच बैठाया गया। उसने एक आदमी की तरफ इशारा किया, यही है, इसने मुझे मारा था, ये मेरा दोस्त था। वो आदमी था मृतक का पुराना बिजनेस पार्टनर, जिस पर कभी शक हुआ था, लेकिन सबूत ना मिलने से छूट गया। पुलिस ने दोबारा पूछताछ की और इस बार उसने गुनाह कबूल कर लिया। मर्डर का असली कारण क्या था? कारण था पैसों का विवाद और विश्वासघात। दोस्ती, धोखा, पीछे से गोली, सब कुछ वही तो था जो बच्चा पिछले जन्म की याद में बता रहा था। क्या ये सच में पुनर्जन्म कथा या सबकॉन्शियस माइंड किसी ने सिखाया या फिर आत्मा का न्याय था? ये पुलिस के लिए सिर्फ केस था, लेकिन गांव वालों के लिए आत्मा की वापसी थी। आज भी वो बच्चा जब उस जगह से गुजरता है तो चुप हो जाता है, जैसे सब कुछ याद हो, और एक सवाल छोड़ जाता है, क्या मौत के बाद भी इंसाफ मिलता है? बच्चे ने बताया अपना मर्डर के बारे में। क्या ये सच में ऐसा होना संभव है? पुलिस के लिए ये सिर्फ केस था, एक फाइल जो सालों से धूल खा रही थी, लेकिन उस बच्चे के लिए उसके पिछले जन्म का अधूरा सच था, उसकी अपनी मौत की कहानी। जब कातिल ने अपना जुर्म कबूल किया तो सिर्फ एक मर्डर सॉल्व नहीं हुआ, बल्कि एक आत्मा को इंसाफ मिला। गांव वाले आज भी कहते हैं, उस दिन के बाद वो बच्चा कभी इस जगह का नाम नहीं लेता, कभी रोक कर नहीं उठता, जैसे उसे उसका जवाब मिल गया। शायद मौत खत्म नहीं करती, कभी कभी वो इंसाफ बनकर वापस आती है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या पीछे जन्म की याद? अपने माता पिता को मेरा असली मम्मी पापा नहीं मानने वाला और मेरी दुकान,
या गोली मारी गई, सब डराने वाली बात है। उसके सीने में एक बर्थ मार्क था, ठीक उसी जगह जहां वो गोली लगने की बात करता था। बच्चा जिद करता है था, वो हर बात बोलता था कि ये सच है। पुलिस भी इसे मजाक समझ रही थी, लेकिन जब बच्चे ने सेम लोकेशन बताई, सेम तरीका बताया और वो पुरानी फाइल निकाली और डिटेल मैच होने लगी, तो पुलिस भी हैरान हो गई कि शायद ये सच है। कई लोगों के बीच बैठाकर उससे पूछा गया, कौन था, क्या था। वो उसी आदमी की तरफ इशारा करता था जो सस्पेक्ट रह चुका था, लेकिन सबूत नहीं मिला था। क्या ये सच था? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ने इंसाफ लिया, पर पुलिस रिकॉर्ड कहता है कि कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं कि बच्चे की वजह से वह केस सोल्व हुआ। तो सच क्या है? आज वो बच्चा बड़ा हो चुका है, उसे वो बातें याद नहीं है, लेकिन इटावा के लोग आज भी कहते हैं उस दिन एक अधूरा केस फिर से जिंदा हो गया। सच क्या था यह आज भी एक रहस्य है, लेकिन उस बच्चे की आंखों में जो डर था वो किसी कहानी जैसा नहीं था। क्या सच में पिछले जन्म में हुआ था उसका मर्डर और बच्चे ने इस मर्डर का राज खोला? ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये पुलिस ऑफिशियल रूप से तो प्रूफ दे नहीं रही है, पर ये कहानी वहां के लोगों के द्वारा कही जाती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए। थैंक यू।